कि 118% केस जाति के नाम पर कैंपसेस में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ भेदभाव के आए हैं, तो 118% केस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होता है इस देश में। शिक्षा मंत्री की भी यही विचारधारा है, कोई अलग विचारधारा नहीं, वही मनुवादी सोच, वही विचार के साथ ये जीते हैं। कह लीजिए कि छात्रों को किस तरह से विश्वविद्यालय में नहीं आने देना है, किस तरह से एनईपी लागू करके कोशिश करना है कि रिजर्वेशन ही खत्म हो जाए। तो ऐसी मनुस्मृति को कई बार जलाना चाहिए, सड़क देश के हर चौराहे पर जलाना चाहिए कि इस मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। यूजीसी के जितने भी समर्थक हैं वो सब एकजुट हुए हैं और सरकार को लेकर, यूजीसी को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएंगे भैया, यूजीसी कानून आपके अनुसार क्यों आना चाहिए देश में? आना इसलिए चाहिए क्योंकि सालों से जिस तरह के दलितों को, पिछड़ों को दबाया गया है विश्वविद्यालयों में, एक तो विश्वविद्यालय आने नहीं दिया गया, और जब आते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जाति के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर हिंसा, उसका सबब बनता है कि रोहित वेमुला की हत्या हो जाती है, पायल तड़वी की हत्या हो जाती है, दर्शन सोलंकी की हत्या हो जाती है, इंदर मेघवाल जैसे छोटे बच्चे को सिर्फ पॉट से, घड़े से पानी पीने की वजह से मार दिया जाता है। तो ये जातीय हिंसा और भेदभाव विश्वविद्यालय में व्याप्त है, और यूजीसी रेगुलेशन यही कहता है कि अगर किसी भी छात्र के साथ विश्वविद्यालय में दलित के साथ, पिछड़े के साथ अगर होता है तो उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यूजीसी रेगुलेशन भी यही कह रहा है कि वो एक इक्विटी सेल बनाने की बात कर रहा था, उसमें और त्रुटियां हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक मजबूत यूजीसी रेगुलेशन आए और कल की जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, वो तमाम दलित पिछड़ों पर नज़र सुप्रीम कोर्ट का जाए कि इतने सालों से जिनको दबाया गया है आज उस सड़कों पर है अपनी बात कहने के लिए, अपने हक की बात कहने के लिए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यूजीसी रेगुलेशन आएगा। भरोसा है कोर्ट पे? बिल्कुल 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 भरोसा है, इसीलिए हम आज सड़कों पर हैं कि कोर्ट पे भरोसा करते हुए सड़कों पर हैं कि हाँ, कोर्ट को पता चले कि ये यूजीसी का ही डेटा है कि 118% केस 2019 से लेकर 24 तक दलितों पर, पिछड़ों पर भेदभाव के और हमले के और हिंसा के बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे डेटा पर, आंकड़ों पर नज़र डालेगी। वो रोहित वेमुला की मां को भी देखेगी जिसके बेटे को मार दिया गया, वो दर्शन सोलंकी के पिता को भी देखेगी कि जिनको जातीय हिंसा की वजह से मार दिया गया, पायल तड़वी की मां पर भी उसकी नज़र जाएगी, और तमाम दलित पिछड़ों के बच्चों की मां पर और पिताओं पर नजर जाएगी जिनको विश्वविद्यालय में मार दिया। एक वर्ग है जो उसका विरोध कर रहा है, वो कह रहे हमारे बच्चों को भी अगर भेदभाव होता है कैंपस में तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अब बता दीजिए कि किन किन छात्रों के साथ जाति के नाम पर भेदभाव होता है। सवाल यही है कि इनके साथ जाति के नाम पर भेदभाव होता है। जाति के नाम पर भेदभाव पढ़ने वाले छात्रों के साथ विश्वविद्यालय में दलितों के साथ होता है, पिछड़ों के साथ होता है। और ये जो लोग बोल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर है उनको कि जो हम इतने सालों से लोगों को दबाते आए हैं, लोगों से पैरों के नीचे रखते आए हैं, किसी को गाली देकर बुला देने की उनकी कुव्वत रही हमेशा से, आज इस पर खतरा है। आज वो नहीं कर सकते हैं कि दलितों को हकार के बुला दें और पिछड़ों को डांट के बुला दें और किसी का रैगिंग कर ले कैंपस में जाति के नाम पे। तो इस सब पे खतरा है, वो उनके आधिपत्य पे खतरा है। तो एक बात का उनको बुरा लग रहा है। तर्क ये दे रहा है कि जैसे देश में SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है, वैसे यूजीसी का भी हो सकता है कैंपसों के अंदर। कहाँ अलग इस्तेमाल होता है? आपके अगर कुछ दिक्कत कहीं आती है, कानून में कोई दिक्कत आती है, संविधान में इतनी सारी चीज़ें हैं, कानून में इतनी सारी धाराएं हैं, अगर मान लीजिए कि एक धारा का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो क्या आप पूरा संविधान को जला देंगे? क्या आप हो रहा है या कानून को मानते आप हो रहा है SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल? हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस यूजीसी का कहना है कि 118% केस जाति के नाम पर कैंपसेस में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ भेदभाव के आए हैं। तो 118% केस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होता है इस देश में, कि जो लोग, जिनके सपने होते हैं विश्वविद्यालय में जाकर बेहतर पढ़ाई करने की, जिनके सपने होते हैं कि बेहतर कुछ बनने की, वो जब विश्वविद्यालय पहुंचते हैं तो उनके जाति के नाम पर उनको दबाया जाता है, उनके मार्क्स कम किए जाते हैं, रैगिंग होता है। तो ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो सर्वव्यापी है। तो हमको वही कहना है कि जो चीज़ें सरकार का ही डाटा है, यूजीसी का ही डाटा है, अरे उसके हिसाब से तो कीजिए। और सिर्फ जो डर लोगों को लग रहा है कि फेक केसेस होंगे, ये सिर्फ उनका, और ये डर बहुत जायज़ होना चाहिए उनको, उनके जहन में ये डर कि भाई क्योंकि आप करते आए हैं, आप इसीलिए आज जानिए कि दहेज के खिलाफ कानून है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कुछ केसेस आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पूरे कानून को ख़त्म कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना। कि दहेज लेना जायज़ नहीं ना ठहरा देंगे, किसी को मार देना जायज़ नहीं ठहरा देंगे ना। तो मुझे यही कहना है कि ये तमाम जिस तरह का ये
कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, कानून वो सिर्फ अगर- अपना आधिपत्य अपना वो जो हिंसक चेहरा है उसको चाहते हैं कि वो बचा रहे, इसके लिए वो चाहते हैं कि ये कानून ना है। शिक्षा मंत्री इस पे कुछ नहीं बोल रहे। अगर कानून इतना बेहतरीन है तो शिक्षा मंत्री को तो खुलकर स्टैंड लेना चाहिए था। और शिक्षा मंत्री बहुत बीजेपी के कठपुतली भी हैं, और शिक्षा मंत्री उनके पास बहुत बूता नहीं है बोलने का, वो बहुत हिम्मत नहीं रखते हैं किसी चीज़ को बोलने का। और शिक्षा मंत्री पहले तो छात्र विरोधी ही हैं। छात्र विरोधी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज यानी कि इतने सालों से टीचर की बहाली के लिए इतने वादे किए गए, आज भी यानी कि यहाँ प्रतिरोध होना है TRE 4 को लेकर। हाँ। शिक्षा मंत्री पूरी तरह से शिक्षा विरोधी है, और जो शिक्षा विरोधी हो वो विश्वविद्यालय के अंदर की बात को क्या ही बोलेगा कि किस तरह से जातीय भेदभाव हो रही है, हिंसा हो रही है, उस पर वो चुप है। तो वो कह लीजिए कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह से किसके दबाव में लगता है? बोलता है भाजपा दबाव बनाती है शिक्षा मंत्री पे। नहीं, शिक्षा मंत्री मतलब दबाव तो भाजपा बनाती ही है, भाजपा का तो विचारधारा ही है। शिक्षा मंत्री की भी यही विचारधारा है, कोई अलग विचारधारा नहीं। वही मनुवादी सोच, वही विचार के साथ ये जीते हैं। उनकी मतलब कह लीजिए कि छात्रों को किस तरह से विश्वविद्यालय में नहीं आने देना है, किस तरह से NEP लागू करके कोशिश करना है कि रिजर्वेशन ही खत्म हो जाए। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार वो इसी विचारधारा कल के। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें UGC के आर में मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि UGC के आर में मनुस्मृति से क्या लेना देना। तो क्या है ना कि ये जो लोग मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति में कहता है कि दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाए, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाए। तो कहने का मूल मतलब है कि जब विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है जाति के नाम पर, वही मनुस्मृति कह रहा है। तो ये जो लोग कर रहे हैं जातीय भेदभाव और हिंसा कर रहे हैं, उनका आधार ही मनुस्मृति है। तो ऐसी मनुस्मृति को कई बार जलाना चाहिए, सड़क देश के हर चौराहे पर जलाना चाहिए कि इस मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, इस मनुस्मृति के विचारधारा से मुल्क नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, और उसी से सबको बराबरी, हक, न्याय, समता की हम मांग करते हैं।